हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खूब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें डिस्कस किए हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट गाइड देयर ऑपरेशंस। हियर इज ब्रेकडाउन। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, उद्देश्य होता है, जो कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की चीजें हैं उन पे बहुत ज्यादा ये गाइड करते हैं। अब ये क्या क्या चीजें हैं तो नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर ले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो पहला आता है लिसनर्स, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का क्या मतलब है कि द प्राइमरी एम इज टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ और मार्केट शेयर। बोला कि ये मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, पहले तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव उनको अचीव करना होता है। तो उसके लिए जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कितना कमाना है, ग्रोथ अपने कंपनी का करना है, मार्केट शेयर करना है, तो ये सारी चीजें गोल मतलब इनको होता है। तो वहां तक पहुंचने की ये कोशिश करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा आता है स्ट्रक्चर की। बात कर ले तो स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है कि दे हैव अ डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर व्हिच कैन वेरी फ्रॉम हायरार्किकल टू फ्लैट डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। बोला कि इनका पहले से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है कि कैसे हमारा स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से काम होगा, जो कि हायरार्की वे में होता है, जो वेरी करते रहता है बेसिकली। बोला कि ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, किस तरीके का नेचर है आपके बिजनेस का। फिर आता है तीसरा हमारा कंटिन्यूअस एक्टिविटी। यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है कि ऑन गोइंग एंटिटीज है, आर ऑन गोइंग एंटिटीज इंगेजिंग इन वेरियस एक्टिविटीज ओवर टाइम रेदर देन बीइंग वन ऑफ प्रोजेक्ट। बोला कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा ये इसमें काम होते रहता है। ये बहुत सारे एक्टिविटीज में इसमें एंगेज रहते हैं, जो भी एम्प्लॉयज रहते हैं। ये एक बार का प्रोजेक्ट नहीं है। चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी दिया हुआ है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसका क्या मतलब है, तो दे इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज टू मीट कस्टमर नीड्स। मतलब ये हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं ताकि गुड्स को प्रोड्यूस कर सके, सर्विसेज प्रोवाइड करा सके, ताकि कस्टमर की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। फिफ्थ पॉइंट लिसनर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या बताया गया है कि दे इन्वॉल्व वेरियस लेवल्स ऑफ रिस्क एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू मैनेज एंड मिटिगेट दिस रिस्क। बोला गया इसमें बहुत तरीके के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। जाहिर सी बात है, आप बिजनेस करोगे रिस्क होगा। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज को क्या करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं, ताकि उस रिस्क को मैनेज किया जा सके, कम किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके। सिक्स पॉइंट आप देख सकते हैं लिसनर्स, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन बताया गया कि जब हम efficient यूज ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल, इज क्रूशियल फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जब हम रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, एफिशिएंट तरीके से यूज करते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, फिजिकल रिसोर्स हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। सेवेंथ पॉइंट लिसनर्स देख सकते हैं, लीगल फ्रेमवर्क दिया हुआ है मैंने। यानी मोस्ट बिजनेस ऑपरेट विद इन अ लीगल फ्रेमवर्क एंड मस्ट कंप्लीट विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस। मतलब बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम होता है इसमें, और इसमें कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस को हमें फुलफिल करना होता है। एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी में क्या बताया गया कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन आर एडेप्टेबल, रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस इन मार्केट कंडीशन, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मतलब एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो वो एडेप्टेबल होगा, किसी भी चीज चेंजेस को अपना सकता है तुरंत। उसमें चेंजेस जो भी होंगे उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करेगा। जो भी मार्केट कंडीशन अगर चेंज हो जाती है, कुछ भी होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब अपडेटेड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो लिसनर्स, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा लिसनर्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यानी कि उद्देश्य क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्यों करते हैं हम, क्या उद्देश्य से करते हैं। तो उद्देश्य पहला आता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जैसा कि आप लिसनर्स देख सकते हैं। जनरेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट इज अ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव फॉर मोस्ट बिजनेस। बोला गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी प्रॉफिट को बढ़ाना, मैक्सिमम करना ही हमारा एक तो पहला उद्देश्य कह सकते हैं आप, कि किसी भी बिजनेस का होता है, बिना प्रॉफिट के तो चलेगा नहीं। तो बोला गया है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट करना ही एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है बहुत सारे बिजनेस का। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी मीटिंग एंड एक्सीडिंग customer expectations to build a loyalty and long term relationships
बोला क्या गया है कि जब हम कस्टमर की एक्सेप्शंस को देखते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो एक लॉयल्टी बिल्ड होती है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है। नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट, आप देख सकते हैं लिसनर्स, मार्केट एक्सपेंशन, ग्रोइंग द बिजनेस बाय एंटरिंग न्यू मार्केट्स और एक्सपेंडिंग द कस्टमर बेस। यानी कि तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपने बिजनेस को बढ़ाना, नए नए मार्केट में एंटर करके या फिर कस्टमर बेस को बढ़ा करके। सस्टेनेबिलिटी, अब इसमें आता है फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल प्रैक्टिस टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म वेएबिलिटी। यानी कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस पे फोकस करना, ताकि जो भी इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको कम किया जा सके और लॉन्ग टर्म तक इस चीज को चलाया जा सके, वेएबिलिटी बनाया जा सके, इंश्योर हो। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट हमारा, एम्प्लॉयज वेलफेयर, यानी प्रोवाइडिंग अ गुड वर्किंग इन्वायरमेंट, फेयर कॉम्पनसेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ टू एनहांस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। यानी कि एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, फेयर कंपनसेशन देना, मतलब अनफेयर ना करना, किसी के साथ फेयर रहना, और कंपनसेशन भी सही तरीके से देना, एंड अपॉर्चुनिटीज देना ताकि एम्प्लॉयज की ग्रोथ हो सके और उनके, ताकि उनके जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी बढ़े। सिक्स पॉइंट है लिसनर्स, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज और प्रोसेस टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, सर्विसेज ऑफर करना, ताकि काफी अच्छा एक इसका एडवांटेज मिल सके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके इस प्रोसेस को मेंटेन करके। सेवेंथ पॉइंट आता है लिसनर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या बताया गया है, एंगेजिंग इन एथिकल प्रैक्टिसेस एंड कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू सोसाइटी व्हिच कैन एनहांस रेपुटेशन एंड कस्टमर ट्रस्ट। मतलब किसी भी एथिकल प्रैक्टिसेस में अगर आप इंगेज रहते हो या फिर सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हो, यानी कोई भी बिजनेस करता है, तो उससे उसके बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ती है, गुडविल बढ़ती है, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है लोगों का, तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है एट पॉइंट लिसनर्स, क्या बोला गया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ensuring stable cash flow and sound financial management to support ongoing operations and growth। बोला गया है कि एक स्टेबल कैश फ्लो बनाने के लिए, इंश्योर करने के लिए और अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अच्छा करने के लिए हमें ऑनगोइंग ऑपरेशंस को सपोर्ट करना पड़ता है और ग्रोथ के लिए भी। सो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।